कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो प्रश्न पहला था, भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ, तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपको चुनाव आयोग हो जाएगा। फिर तीसरा आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर आपका चौथा आता है, राष्ट्र का आधार है। जो राष्ट्र का आधार होता है वो होता है राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, जीवांत दस्तावेज माना जाता है, तो यहाँ पर जीवांत दस्तावेज संविधान को माना जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर अंतर धार्मिक सहिष्णुता। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। तो आपका आता है, ठीक है, न्यायालय का पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय आपका पहले का उत्तर रहेगा। फिर दूसरा था, भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा संघ सूची का व्यवसाय है, तो संघ आपका दूसरे का उत्तर रहेगा। फिर तीसरा आता, स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% पद आरक्षित है, 33 आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है, तो आपका चौथे का उत्तर 352 हो जाएगा। पांचवा आता है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी आपका पांचवें का उत्तर रहेगा। और छठवां आता है, अंतर धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता को विशिष्ट बनाती है, तो विशिष्ट आपका 6वें का उत्तर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है, सत्ता आते हैं, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे ठीक है सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा था, न्यायपालिका विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा था, केंद्र राज्य के मध्य टकराव में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, तो ये भी सत्य रहेगा। चौथा आता, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है, तो ये भी सत्य रहेगा। और पाँचवा आता, भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवां आपका आता, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न हमें यहाँ पर 4 देख लेते हैं, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि 7 नंबर की रहेंगी। तो पहले आपकी आती है मत देने का अधिकार, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर राजनीतिक अधिकार से। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या, तो इसको 545 से मैच करना है। और तीसरी आती है अर्थशास्त्र, तो इसको आपको कौटिल्य से मैच कर देना है। चौथी आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इसको आपको आग सांसूकी से मैच कर देना है। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, तो इसको आपको सामाजिक न्याय से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती है मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता, तो इसको आपको अधिकार से मैच कर देना है। और जो 7वीं आती है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसको आपको अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर, शिक्षा का अधिकार का आशय लिखिए। तो जो शिक्षा के अधिकार का आशय होता है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा के अधिकार का आशय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार, ये आपका शिक्षा के अधिकार का अर्थ हो जाएगा। और कार्यपालिका का प्रमुख कार्य लिखिए, तो यहाँ पर कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करना। मैं आपका था, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ आपका द रिपब्लिक हो जाएगा। फिर आपका 5, ठीक है, जो हो गया है। और संसद के उच्च सदन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर राज्यसभा हो जाएगा। और 5वां आता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था, तो ये रहेगा आपका J.S. मिल। और 6वां आता, अधिकार का अर्थ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अधिकार का अर्थ है वे हक या दावे जो व्यक्ति के विकास के लिए समाज और राज्य द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। 7वां आता, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। अब चलिए आपके प्रश्न आता है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी संविधान सभा यहाँ पर दी गई है। और साथ ही 6वें का हम अथवा भी देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर 6 में का अथवा देख लीजिए। संविधान की प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये रहा आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर। फिर आपका आता वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, नाम लिखिए। और वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है, नाम लिखिए। तो इन दोनों के उत्तर देख लीजिए। आपके 7वें प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। फिर आपका 8वां आता राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, लिखिए। अथवा आता लोकसभा की कोई दो शक्तियाँ आपको लिखना है। तो चलिए आप देख लीजिए 8वें क्वेश्चन का उत्तर और 8वें का अथवा वाला उत्तर भी देख लीजिए। फिर 9वां आता न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। अथवा आता उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो ये रहा आपका 9वें प्रश्न का उत्तर और साथ ही 9वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, लिखिए। अथवा आता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है, लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वें प्रश्न का उत्तर। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, साथ ही 10वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा किन्हीं 4 राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, साथ ही 11वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है, ठीक है, नारीवादी विचारक स्त्री पुरुष असमानता का कारण किसे मानते हैं। अथवा आता समानता के 3 आयाम कौन से हैं, नाम लिखिए। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ ही 12वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, लिखिए। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर अथवा आता धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 13वें प्रश्न का उत्तर। यह आपका 14वां आता मानव अधिकार का अर्थ लिखिए और मौलिक कर्तव्य का क्या अर्थ है। तो इनके उत्तर भी देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न के उत्तर रहेंगे। फिर 15वां आता धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। अथवा आता धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है, आप क्या सोचते हैं, लिखकर समझाइए। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये रहा आपका 16वें प्रश्न का उत्तर, साथ ही 16वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आता संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिखकर समझाइए। अथवा आता संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य, लिखकर समझाइए। तो ये रही आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न के उत्तर, इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर 18वां प्रश्न आता भारतीय संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों की लिखकर व्याख्या करें। अथवा आता सामाजिक न्याय की कोई 3 विशेषताएं लिखकर समझाइए। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, साथ ही 18वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। अब चलिए आप 19वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाएं किन कारकों से प्रभावित होती है, कोई 3 बिंदु लिखकर समझाइए। अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, साथ ही 19वें के अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां था भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए, नाम लिखें एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की लिखकर व्याख्या करें। अथवा था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों को लिखकर समझाइए। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार की शक्तियाँ। फिर आपका 21वां प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कोई 4 उद्देश्य लिखकर समझाइए। अथवा आता स्थानीय स्वशासन के कोई 4 कार्य लिखकर समझाइए। तो ये आपके 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था के कोई 4 कार्य यानी 4 उद्देश्य और साथ ही स्थानीय स्वशासन की कोई 4 कार्य। आपका 22वां प्रश्न आता आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी, लिखकर व्याख्या कीजिए। अथवा आता समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक लिखकर समझाइए। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 23वां प्रश्न आता है, तो 23वां प्रश्न देख लीजिए, नागरिक एवं विदेशी में कोई 4 अंतर विस्तार से समझाइए। साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और साथ ही आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।